एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चंद्रकांत देवताले द्वारा रचित यमराज की दिशा कविता का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम चंद्रकांत देवताले के बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्रकांत देवताले का जन्म गांव जोलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में सन 1936 में हुआ। इनकी उच्च शिक्षा इंदौर से हुई। केवल पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से। साठोत्तरी हिंदी कविता के मुख्य हस्ताक्षर चंद्रकांत देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबद्ध रहे, मतलब जुड़े रहे। चंद्रकांत देवताले की मुख्य कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लक्कड़बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। देवताले जी कई पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों तथा निम्न मध्यम वर्ग के जीवन में है। उसमें मानव जीवन अपनी विडंबनाओं और विविधता के साथ प्रस्तुत हुआ है। कवि में जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के विरुद्ध गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वे अपनी बात को सीधे तथा मारक तरीके से कहते हैं। देखिए, चंद्रकांत देवताले ने यमराज की दिशा के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। यमराज की दिशा कविता में आधुनिक सभ्यता के विकास के विभत्स एवं खतरनाक पक्ष का वर्णन किया है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में दक्षिण दिशा का स्वामी यम को माना गया है। यम काल रूप में विध्वंसकारी शक्तियों के स्वामी है। यह तथ्य भी अवलोकनार्थ है कि प्राचीन काल से दक्षिण दिशा को अशुभ माना जाता रहा है। कवि की माँ मातृत्व भावना से बहकर कवि को दक्षिण संबंधी दिशा निर्देश देते हुए दक्षिण दिशा में जाने अथवा दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से मना करती है। किंवदंती है कि दक्षिण में पैर करके सोने से यमराज क्रुद्ध होकर व्यक्ति की आयु को हर लेते हैं। अर्थात दक्षिण में पैर करके सोने वाले की आयु क्षीण हो जाती है। आधुनिक वैज्ञानिकों व वास्तुशास्त्रियों का भी यही मत है। परंतु कवि कहता है कि आज जन विरोधी ताकतों का स्थान केवल दक्षिण ही नहीं है, बल्कि ये सब अब तरफ फैल गई है। जीवन के सभी दुख दर्द सहते हुए माँ जिन बातों को अपशकुन मानकर कवि को बताती थी, वे अपशकुन सिर्फ दक्षिण दिशा में नहीं अपितु सर्वव्यापक हो गए हैं। कवि इस तथ्य की ओर इशारा कर रहा है कि अब सभी तरफ काल रूपी विध्वंस हिंसा फैली हुई है। आज हर तरफ मृत्यु के चिन्ह फैले हुए हैं। कवि आज इस विकराल चुनौती का सामना करने का मूक होकर आह्वान कर रहा है। देखिए, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते रोज खोज लेती है। इसमें आपको पता है, मुलाकात कहते हैं भेंट को, जताना यानी प्रकट करना, सलाह कहते हैं परामर्श को, और बर्दाश्त करना यानी सहन करना। तो कवि जो है इन काव्य पंक्तियों में अपनी माँ के मुख से दक्षिण दिशा संबंधी प्राचीन मान्यता के विषय में बतलाते हुए लिख रहे हैं। कवि कहते हैं, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। कवि कहते हैं, मैं अच्छी तरह से नहीं जानता कि मेरी माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी। ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। किंतु हाँ, विश्वासपूर्वक कहती रहती है कि उनकी भगवान से बातचीत होती रहती है। भगवान उन्हें तरह तरह के मशवरे भी देते रहते हैं और उन मशवरों पर चलकर वह ज़िंदगी जीने के तरीके सीख लेती है और दुखों को सहन करने के मार्ग भी
खोज लेती है। कहने का अभिप्राय क्या है कि सहन करने की जो ताकत है वो उन्हें ईश्वर द्वारा प्राप्त होती है। अगला देखिए, माँ ने एक बार मुझसे कहा था, माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। कौन सी दिशा की तरफ? दक्षिण दिशा की तरफ। वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। फिर देखिए, कवि कहते हैं कि माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, यानी उन्होंने मुझे बताया और ये कहा कि तुम कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना। और माँ की यह बात सुनकर कवि ने अपनी माँ से दक्षिण दिशा में पैर करके न सोने का कारण पूछा, क्योंकि बच्चे कोई काम करते हैं तो उससे पहले कारण पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो माँ ने कहा वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब माँ ने उसे बताया कि दक्षिण दिशा का जो स्वामी है वो यमराज है और वह मृत्यु की दिशा है, इसलिए दक्षिण में पैर करके सोने वाले व्यक्ति पर यमराज क्रुद्ध हो जाते हैं और उसकी आयु क्या है, कम हो जाती है। इसलिए यमराज को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए और यमराज को कुपित करने में कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है, ऐसा कवि ने कहा। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। यानी जब माँ ने मुझे सारी सलाह दी तो मैं बहुत छोटा था, तो मैंने क्या पूछा, तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। यानी कवि कहता है कि जब माँ के मुख से यमराज का नाम मैंने सुना तो जानने की इच्छा हुई और तो मैंने अपनी माँ से यमराज के घर का पता पूछा। तब उसकी माँ ने कवि को बताया कि तुम जहाँ रहोगे वहाँ से दक्षिण दिशा में यमराज का घर होगा। यानी उन्होंने मुझे पता बताया कि दक्षिण दिशा की तरफ ही यमराज का घर होता है। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। फिर कवि कहते हैं कि माँ के कथन को सत्य मानकर दक्षिण में पैर करके न सोने की बात मैंने मन में बैठा ली और तब से अब तक मैं दक्षिण में पैर करके कभी नहीं सोया। और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। आगे कवि कहते हैं कि और बात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दक्षिण में पैर करके न सोने से दक्षिण दिशा का सदैव ध्यान रखता था और उसे दक्षिण दिशा पहचानने में कोई समस्या भी नहीं होती थी। आगे देखो, मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। लांघ लेना यानी पार कर लेना, छोर यानी किनारा। तो कवि जो है वो दक्षिण में स्थित यमराज के घर के संदर्भ में लिखते हैं, क्या कहते हैं, मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया। यानी कवि कह रहे हैं कि दक्षिण दिशा में मैं दूर दूर तक घूमा फिरा और मुझे हमेशा माँ याद आई। उसे माँ का जो कथन था वो हमेशा याद आया कि यमराज का घर जो है वो दक्षिण दिशा में है, परंतु उसे दक्षिण में कहीं भी काल के देवता जो यमराज है उनका घर दिखाई नहीं दिया। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। और यमराज का घर न मिलने का कारण यह रहा कि दक्षिण दिशा का कोई अंतिम छोर या किनारा नहीं था। अनंत दक्षिण में जो स्थित यमराज का घर ढूंढना बहुत ही कठिन कार्य था और संभवतः कवि जो है वो यमराज के घर को ढूंढ निकालता, परंतु ऐसा कभी संभव
न हो सका, क्योंकि दक्षिण दिशा कहाँ तक है उसका पार ही पड़ना मुश्किल था। पर आज जिधर भी पैर करके सोवो वहीं दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। आलीशान कहते हैं जो भव्य और सुंदर हो, आकर्षक हो। दहकती यानी जलती हुई, विराजना यानी पधारना या बैठना, और दक्षिण दिशा है ही। तो आप देखिए इसमें कवि क्या कहते हैं, वही यमराज के घर के संदर्भ के बारे में कहते हैं और आगे वो बता रहे हैं, पर आज जिधर भी पैर करके सो वहीं दक्षिण दिशा हो जाती है। कवि जो है वो वर्तमान में चारों ओर बिखरी हुई जो ताकतें हैं विरोधी, जो आक्रोश में रहती है, उनके बारे में कह रहे हैं कि आज आप जिधर भी पैर करके सो वहीं दक्षिण दिशा है। कहने का अभिप्राय यह है कि चारों दिशाओं में जो हमारी विरोधी शक्तियां हैं वो व्याप्त है, फैली हुई है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और ऐसे लगता है कि जो यमराज के भव्य और सुंदर महल है वो अब किसी भी दिशा में स्थित है, यानी ज़रूरी नहीं है कि वो दक्षिण दिशा में ही हो। और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि सभी दिशाओं में स्थित यमराज के महलों में स्वयं यमराज विद्यमान है और अपनी लाल जो जलती हुई आंखें हैं, दहकती हुई, वो हर पल हर दिशा में जीवन निगल जाने को लालायित है। माँ अब नहीं है, यानी जो मुझे ज्ञान देती थी, सही बात बताती थी, वो माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही। यानी माँ जिस दिशा को जानती थी, जो माँ जानती थी, यानी यमराज की जिस दिशा को माँ जानती थी कि यमराज का घर जो है वो दक्षिण दिशा में है, तो अब तो ना तो वो माँ है और ना ही यमराज जो है वो दक्षिण दिशा में विद्यमान है, अपितु आज संपूर्ण संसार के अंतर्गत वर्तमान परिस्थितियों में चारों दिशाओं में जो यमराज है वो विद्यमान है। तो इस प्रकार देखिए कवि ने यमराज की दिशा के बारे में बड़े ही सहज और सरल ढंग से बताया है और उनके अनुसार ये है कि कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है, ये एक प्रश्न उठता है। तो इसका अभिप्राय ये है कि कवि हर दिशा को दक्षिण दिशा कहकर विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के जो चिन्ह हैं उनकी ओर इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज जो जीवन है वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है और विकास के नाम पर बढ़ते मृत्यु भय के कारण ही कवि ने हर दिशा को क्या है, दक्षिण दिशा कहा है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप इस लेसन को पढ़ते रहिए। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।